नंबर 30 हम देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है? द हंटर कमिटी वॉज अपॉइंटेड आफ्टर द, तो देख सकते हैं आप कह रहा कि हंटर कमिटी जो हम लोगों ने अपॉइंट किया था, मींस हंटर कमिटी जो अपॉइंट किया गया था वो कब अपॉइंट किया गया था? ब्लैक होल इंसिडेंट के बाद, जलियांवाला बाग मैसाकर के बाद, एंड और लिखा हुआ अपराइजिंग 1857 रिवोल्ट के बाद, और बंगाल के विभाजन के बाद। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए हम देखते हैं अपराइजिंग ऑफ 1857 और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद। तो अब सभी लोगों को पता, अभी तक हम लोगों ने इतनी बातों को डिस्कस कर लिया है कि आप सभी को पता है कि हंटर कमेटी को जो अपॉइंट किया गया था बच्चों, वो जो है जलियांवाला बाग मैसाकर के बाद ही अपॉइंट किया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी की स्थापना की जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ द लॉर्ड विलियम हंटर। और इस कमिटी को, जो हंटर कमिटी को कोई क्यों अपॉइंट किया था? जो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई, जो जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ, उसी को जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस हंटर कमिटी को जो है अपॉइंट किया जाता है। बिफोर द कमिटी कुड पब्लिश इट्स रिपोर्ट, कांग्रेस पुट फॉरवर्ड इट्स व्यू। देन दिस व्यू क्रिटिसाइज डायर्स एक्ट एज इनह्यूमन एंड आल्सो said that there was no justification in the introduction of martial law in पंजाब। तो देख सकते हैं कि ये जो कमिटी अपॉइंट की गई, इस कमिटी ने जो है, आप कह सकते हैं, सॉरी, ये इस हंटर कमिटी को तो इसलिए अपॉइंट किया गया था कि जलियांवाला बाग जो मैसाकर हुआ उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उससे पहले ही जो है, उस समय जो है कांग्रेस ने भी अपनी एक रिपोर्ट फॉरवर्ड की और उसमें कहा कि जो भी ये जनरल डायर के द्वारा जो भी ये काम किया गया है वो जो है इनह्यूमन है। एंड ये जो मार्शल लॉ लगाएगा पंजाब के लिए, इसके लिए जो कोई जस्टिफिकेशन जो है नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। बट हंटर कमिटी ने क्या कहा? हंटर कमिटी एज एक्सपेक्टेड सॉ द थिंग्स डिफरेंटली। अब सिंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही ये हंटर कमिटी को अपॉइंट किया गया था, तो आप सभी लोग को पता है ये कंप्लीटली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर जनरल डायर के खिलाफ जो है नहीं बोल सकता था। तो इसने क्या किया? ठीक है, इसने जो कंडेम तो किया कि हाँ ठीक है, जो जनरल डायर ने जो डिसीजन लिया है वो गलत, वो जो डिसीजन जो है सही नहीं था। बट इन्होंने कहा कि जो मार्शल लॉ लगाया है, इट एग्रीड विद द इम्पोजिशन ऑफ द मार्शल लॉ इन पंजाब। इट ऑल्सो क्रिटिसाइज दैट द मेथड of satyagraha adopted by Gandhi and held Gandhi partially responsible for retroactive law and the order situation। तो देख सकते हैं आप कि जो हंटर कमिटी बनाई गई उसने क्या कहा कि जो है गांधी जी रिस्पॉन्सिबल थे जो भी मार्शल लॉ लगाया गया पंजाब में, और ये जो ऑर्डर हो, ये जो सिचुएशन हुआ, ये सब चीजों के पीछे जो है रिस्पॉन्सिबल कौन है? गांधी जी, क्योंकि गांधी जी ने जो है सत्याग्रह शुरू किया था। एज अ रिजल्ट डायर वॉज, अब हंटर कमिटी ने जो भी अपनी रिपोर्ट पेश की, और उसके कारण क्या हुआ कि डायर को जो इंग्लैंड भेज दिया जाता है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्ड जनरल डायर लॉयर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो देख सकते हैं आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इतना ज्यादा, आप कह सकते हैं कि इस तरीके का इनह्यूमन एक्टिविटी करने के बाद जो है जनरल डायर को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है लॉयन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कहा जाता है, और वहां पे जो है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी दिया जाता है जो भी उसने सर्विसेज प्रोवाइड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 31। जनरल डायर नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो क्या कह रहा है आप लोगों ने अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जनरल डायर का जो है आखिर नाम किससे जुड़ा हुआ है? जलियांवाला बाग मैसाकर। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम मूव करते हैं। Who from the following killed Michael O'Dwyer responsible for the जलियांवाला बाग मैसाकर? देखिए बच्चों, उधम सिंह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एक क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियसली जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया था, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि उधम सिंह की जो है आप दो नाम दिया हुआ था, उसमें से एक नाम उधम सिंह का भी था, और वहां पूछा गया था कि किनको जो है, किसने जो है भारत के बाहर लंदन में जो है एक ब्रिटिश ऑफिसर की जो है हत्या की थी। देखिए ये उधम सिंह जी ही थे। हु फ्रॉम द फॉलोइंग किल्ड माइकल ओ डायर, जो कि जलियांवाला बाग मैसाकर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो उधम सिंह की हम बात कर रहे हैं। ऑन 13th of March 1940 at Caxton Hall in London, Udham Singh, an Indian independence activist who had witnessed the event in Amritsar, was himself wounded, shot and killed the Michael O'Dwyer। तो उधम सिंह जी ने जो है लंदन में जाकर के 13 मार्च 1940 को
जनरल डायर माइकल ओ डायर की जो है हत्या की। द ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब एट द टाइम ऑफ द मसाकर हु हैड अप्रूव्ड डायर्स एक्शन। देखिए यही माइकल ओ डायर जो है, जिस डायर ने जो है वहां पे फायरिंग के लिए अलाउ किया था, उसको जो है परमिशन देने वाला यही लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर। एंड ही वाज, ये माना जा रहा था कि इस पूरे जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ इसको पूरा प्लान करने वाला भी ये कौन था, ये माइकल ओ डायर ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया वही जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि उधम सिंह किल्ड इन लंदन। उधम सिंह ने लंदन में किसकी हत्या की थी बच्चों, तो माइकल ओ डायर, सर माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह के द्वारा लंदन में की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम देखते हैं। सर माइकल ओ डायर वॉज शॉट डेड ऑन 13th of March 1940 इन लंदन बाय, तो देख सकते हैं आपकी माइकल ओ डायर की जो है हत्या 13 मार्च 1940 को लंदन में किसके द्वारा की गई थी, तो उधम सिंह के द्वारा की गई थी। ये अभी हम लोगों ने देखा क्यों, क्योंकि जो है ये माइकल ओ डायर जो है जलियांवाला बाग इंसिडेंट के पीछे जो इसका बहुत बड़ा हाथ था। आप कह सकते हैं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसको पूरा प्लान करने वाला भी ये माइकल ओ डायर ही था, और इसी ने जो है जनरल डायर को जो है परमिशन दिया था कि जो है आप ये जो है फायरिंग करे जलियांवाला बाग में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम देखते हैं। द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट ऑन द जलियांवाला बाग मैसाकर वाज इंटरेस्टेड टू, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी को जो है इस कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट इसको जो ड्राफ्ट करने के लिए जो है किसको जो है सौंपा गया था, तो देखिए बच्चों महात्मा गांधी जी की हम बात करें। द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, फाइन। The task of drafting Congress Inquiry Committee report on Jallianwala Bagh massacre was entrusted to Mahatma Gandhi. In the initial answer sheet, UPPCS ऑप्शन बी जो है करेक्ट किया, कंसिडर किया गया था, बट रिवाइज में जो है कमीशन ने जो इस क्वेश्चन को हटा दिया, तो महात्मा गांधी एक्चुअली में इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या लिखा हुआ है। हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसाकर इन 1990, तो देखिए क्या कह रहा है कि ये पॉइंट भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। स्टार्टिंग में क्वेश्चन था कि जलियांवाला बाग मैसाकर के समय भारत का वाइसराय कौन था, तो बच्चों हम लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात कर रहे हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग इंसिडेंट इन 1919, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड की हम बात कर रहे हैं। Lord Chelmsford was the Viceroy of India at the time of Jallianwala Bagh massacre 1919. Some other important events during the, अब देखते हैं कुछ और important events कौन कौन से थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। देखिए आप सभी लोग को पता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो कि 1919 में पास किया गया था, तो ये भी जो उसी के टेन्योर में हुआ था। ये जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था बच्चों, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 भी कह रहे हैं, यहाँ पे जो है डार्की इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंस में। एंड इनएक्टमेंट ऑफ द रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी 1919 एंड द बिगिनिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुए थे। पहला पॉइंट ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, जिसे हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कह रहे हैं, जिसके माध्यम से जो है जिसके थ्रू जो प्रोविंसेस में जो डार्की को इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद रॉलेट एक्ट 1919 पास होता है। देन जलियांवाला बाग ट्रेजेडी 1919 में होती है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत भी जो है इस लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही होती है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए बच्चों क्या लिखा। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट वाज पास इन 1919, तो क्या कह रहा है कि भारत का जो इंग्लैंड का जो है प्राइम मिनिस्टर कौन था जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट जो है 1919 में पास होता था। बच्चों लॉर्ड जॉर्ज की बात हम करें, लॉर्ड जॉर्ज की हम बात कर रहे हैं। डेविड लॉर्ड जॉर्ज was the Prime Minister of England when Montagu Chelmsford Act was passed in 1919. He was Prime Minister of England from 1916 to 1922. चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या लिखा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द मॉन्टेगू एज अ प्रिवेंटिव मर्डर, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सा इवेंट जो है मॉन्टेगू के द्वारा कहा जाता है कि एक प्रकार का जो है प्रिवेंटिव मर्डर है। तो देखिए मसाकर ऑफ द जलियांवाला बाग, क्या लिखा होता है। मसाकर ऑफ जलियांवाला बाग 1919 इन विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन द फायरिंग ऑफ द जनरल डायर was called as preventive murder by Montagu। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है।
1919 में क्वेश्चन 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है, मे भी हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए कि किस घटना को जो है मॉन्टेगू के द्वारा जो प्रिवेंटिव मर्डर कहा गया है। तो ये जो जलियांवाला बाग मैसाकर था उसे ही कहा गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम मूव करते हैं। Which one of the following aroused a wave of popular indignation that led to the massacre by the British जलियांवाला बाग एक्ट है? तो देखिए रॉलेट एक्ट, आप सभी लोग को पता है रॉलेट एक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, देखिए यहाँ पे जितने पॉइंट्स लिखे उतने हम नहीं पढ़ेंगे, काफी बार जो चीजों को पढ़ लिया गया है। तो रॉलेट एक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है पास किया था। इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ ब्रिटिश महात्मा गांधी जी के द्वारा जो रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया जाता है, उसी के बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो है जलियांवाला बाग में जो है सैफुद्दीन के चलिए डॉक्टर सत्यपाल के अरेस्ट के खिलाफ जो है भारतीय लोगों की निहत्ती भीड़ के द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा था। एंड जनरल डायर आता है और उस निहत्ती भीड़ पे जो है फायरिंग कर देता है। लगभग हजारों लोग की जो है वहां पे मृत्यु हो जाती है। तो ये जलियांवाला बाग मैसाकर के पीछे जो कारण बनता है वो रॉलेट एक्ट ही रहता है, रॉलेट एक्ट। चलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। ये जितनी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं बच्चों, ये सभी हम लोगों ने सभी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। ध्यान रखिएगा इस रॉलेट एक्ट को जो है ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हमारा जो है जलियांवाला बाग मैसाकर से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बच्चों हम आते हैं खिलाफत मूवमेंट की तरफ। खिलाफत मूवमेंट देखिए बहुत थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए, तो जिस्ट वाला पॉइंट भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर खिलाफत मूवमेंट में, इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर थोड़ी सी चीजें ही हैं। अदरवाइज अगर थोड़ा ज्यादा पॉइंट यहाँ पे मेंशन होता तो मैं एक सेपरेट लेक्चर आप लोग के लिए बनाती 15 मिनट सीरीज वाली, बट 5 मिनट लगेगा इसको कवर अप करने के लिए। खिलाफत मूवमेंट, अब देखिए यहाँ जो नाम लिखा हुआ है शौकत अली, मोहम्मद अली, देन अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी, ये नाम आप याद रखिएगा। अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन कौन से लीडर्स थे जो खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो शौकत अली, ध्यान रखिएगा, शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी, ये सभी के सभी जो खिलाफत कमेटी के मेंबर्स थे और ये सभी मिलकर के जो है लॉन्च करते हैं खिलाफत आंदोलन। ध्यान रखिएगा बच्चों, खिलाफत आंदोलन इट वाज स्टार्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द खिलाफत कमेटी। और कौन कौन से मेंबर्स थे खिलाफत कमेटी के? शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान एंड हजरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी। Generally, the credit for the starting of the खिलाफत मूवमेंट is given to अली ब्रदर्स। तो देखिए अली ब्रदर्स अगर ऑप्शन में आपके सामने रहता है कि खिलाफत आंदोलन शुरू किसके द्वारा किया गया, इसका मेन लीडर कौन रहता है, तो अली ब्रदर्स यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली की हम बात कर रहे हो। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स बच्चों। चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पे। तो शौकत अली, मोहम्मद अली, ये जो दो नाम आपको देखने को मिल रहा है, ये जो है अली ब्रदर्स के नेम से फेमस है और इन्हीं अली ब्रदर्स के द्वारा जो है इन्हीं को जो है मेन क्रेडिट जाता है इस खिलाफत आंदोलन को शुरू करने के पीछे। तो शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन नंबर 2 ही अगर देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग वर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द खिलाफत आंदोलन। तो शौकत अली एंड मोहम्मद अली ये दो जो है प्रोमिनेंट लीडर्स थे, इन्हीं जो है अली ब्रदर्स का। अगर यहाँ पे जो है शौकत अली, मोहम्मद अली की जगह अली ब्रदर्स होता तो सिर्फ हम जो है वो अली ब्रदर्स पे ही टिक करते, क्योंकि उस अली ब्रदर्स में जो है दोनों भाइयों के नाम आ जाते हैं। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम क्या लिखा हुआ है, अब देखिए खिलाफत आंदोलन आखिर शुरू क्यों किया जाता है, अभी वो भी हम देखेंगे। महात्मा गांधी जी ने जो कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया, कैसे जो है महात्मा गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन में जो है कांग्रेस का सपोर्ट जब प्रोवाइड करते हैं और कहते हैं कि जो है ये हमारे सामने एक सुनहरा अवसर है जो आने वाले 100 सालों में हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगा हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। चलिए हम देखते हैं आगे अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ। सुल्तान ऑफ तुर्की वॉज कंसिडर्ड एज अ खलीफा ऑफ द मुस्लिम एम्पायर बाय द इंडियन मुस्लिम्स। तो देख सकते हैं कि आप सभी लोग को पता है कि आप लोगों ने जो बहुत सारे बच्चों ने जो हो सकता है खिलाफत आंदोलन के बारे में पहले ही पढ़ा हो, एंड जो थियोरेटिकल पार्ट हम लोगों ने किया हुआ है बच्चों, वहां पे जो है खिलाफत आंदोलन के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया, वेरियस डायमेंशंस वहां पे कवर किए, सो दैट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कोई भी चीज ना छूटे। तो देखिए जो तुर्की के जो सुल्तान थे उनको जो है इंडियन मुस्लिम जो है अपना खलीफा मानते थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो तुर्की जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है तुर्की के खिलाफ एक्चुअली लड़ाई चल रही, तुर्की और ब्रिटिश गवर्नमेंट में, या फिर आप कह सकते हैं तुर्की वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द अलाइड
कंट्रीज। और उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है ब्रिटिश पॉलिटिशियंस ने प्रॉमिस किया था इंडियन मुस्लिम्स को कि जो है वो तुर्की एम्पायर को डिसइंटीग्रेट नहीं करेंगे, बट जैसे ही वार खत्म होता है आपको देखने को मिलेगा कि तुर्की एम्पायर को जो डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है। और इंडियन मुस्लिम्स को जो इस चीज से बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है कि ब्रिटिश एम्पायर ने जो है हमें वादा किया था कि तुर्की एम्पायर यानी कि जो हमारे खलीफा हैं उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसइंटीग्रेट कर दिया तुर्की एम्पायर को और इंडियन मुस्लिम स्टार्टेड हिटिंग द ब्रिटिश एम्पायर एंड दे स्टार्टेड। और इसी के खिलाफ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया जाता है ताकि जो है ओटोमन एम्पायर को और खलीफा को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। खिलाफत आंदोलन जो कि शुरू होता है क्यों, दिस फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द तुर्की की जो है तुर्की एम्पायर का जो है डिसइंटीग्रेशन करने की वजह से शुरू होता है। गॉट पॉपुलरिटी। और इस खिलाफत आंदोलन को जो है कब पॉपुलरिटी मिल जाती है, जब महात्मा गांधी जी जो है इस खिलाफत आंदोलन में जुट जाते हैं। और महात्मा गांधी जी बच्चों ध्यान रखिएगा, इस खिलाफत कमेटी का जो कॉन्फ्रेंस होता है दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को, वहां पे जो प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं महात्मा गांधी। जस्ट वेट, महात्मा गांधी वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द खिलाफत कमेटी हेल्ड इन दिल्ली ऑन 23 नवंबर 1919। तो आप देख सकते हैं 23 नवंबर 1919 को जो कॉन्फ्रेंस होता है खिलाफत कमेटी का, वहां पे महात्मा गांधी जी वॉज मेड द प्रेसिडेंट। और ये कब होता है, दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को। खिलाफत मूवमेंट एस्केलेटेड विद द कांग्रेस सेशन ऑफ दिसंबर 1919 एट अमृतसर। गांधी जी लुक्ड, अब देखिए ये पॉइंट जो ये लिखा हुआ गांधी जी ने जो किस आंदोलन को जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा फॉर हिंदू एंड मुस्लिम, इट वाज द खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट to get the support of the Indian Muslims in the struggle against the British। and देख सकते हैं कि गांधी जी looked this as a golden opportunity for the Hindu Muslim unity। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा, ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट हकीम अजमल खान डिनाउंस द टाइटल ऑफ द हजीक उल मुल्क गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईयर 1908। तो जिस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, हम लोगों ने देखा था बच्चों जलियांवाला बाग मैसाकर के बाद जो है उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। वहीं जब हम खिलाफत मूवमेंट की बात करेंगे तो खिलाफत आंदोलन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया हजीक उल मुल्क की उपाधि 1908 में जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई थी हकीम अजमल खान जी को, हकीम अजमल खान ने जो है उसको जो है डिनाउंस कर दिया, आप कह सकते हैं त्याग दिया या वापस कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना देन द नेशनलिस्ट वाज अगेंस्ट द लिंकिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट विद द नेशंस फ्रीडम। अब देखिए मोहम्मद अली जिन्ना क्या कह रहे थे कि जो ये इसके खिलाफ थे कि खिलाफत आंदोलन को जो है देश को आजाद कराने वाली लड़ाई से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने गांधी जी को कहा था कि गांधी जी आप रिलीजन धर्म को जो है राजनीति के साथ मत जोड़िए। ही वॉज अगेंस्ट द गांधी जी पार्टिसिपेशन इन द खिलाफत आंदोलन। और मोहम्मद अली जिन्ना जी जो है गांधी जी जो पार्टिसिपेट कर रहे थे इस खिलाफत आंदोलन में उसके खिलाफ। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु वाज अगेंस्ट द गांधी जी पार्टिसिपेशन इन द खिलाफत मूवमेंट, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे बच्चों। देखिए सभी पॉइंट्स आप लोग के क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा हुआ है बच्चों। Who of the following had started the खिलाफत मूवमेंट, चूज द आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। देखिए शौकत अली का तो नाम आप सभी लोगों को बच्चों पता है, शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद, ये भी नाम हम लोगों ने देखा था बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं क्या लिखा, चूज द आंसर गिवन बिलो फ्रॉम। चलिए शौकत अली हम लोगों ने देख लिया, देन हम लोगों ने देखा बच्चों मोहम्मद अली। अब चलिए उसके तो अबुल कलाम आजाद भी हम लोगों ने देखा था। देन ये शरीयतुल्लाह, क्या शरीयतुल्लाह का नाम देखा था हम लोगों ने? नहीं। देखिए अब 1 और 2 तो शौकत अली, मोहम्मद अली हमें देखने को मिला। 1, 2, 4 कहीं ऑप्शन में है? चलिए हम देखते हैं 1, 2, 4 कहीं ऑप्शन में है या नहीं हमारे सामने। तो देखिए बच्चों ये सी वाले में 1, 2, 3 लिखा हुआ, डी वाले में 1, 2, 3, 4 लिखा, तो 1, 2, 4 कहीं ऑप्शन में नहीं, तो इसलिए हम सिर्फ 1 और 2 वाले को जो ही आंसर लेंगे। चलिए देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ। खिलाफत मूवमेंट वाज मेनली स्टार्ट बाय मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली विद सम अदर मुस्लिम। वो कौन कौन से मुस्लिम लीडर्स थे? हजरत मुहानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद,
हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, देन डॉक्टर हकीम अजमल खान। इस बात देखिए, मेन तो जो है आप लोग को पता है मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिन्हें हम अली ब्रदर्स के नाम से जान रहे हैं, इन लोगों के द्वारा इस खिलाफत आंदोलन को शुरू किया जाता है। उसके उनके साथ साथ जो है कुछ और मुस्लिम लीडर्स हमारे जुड़ते हैं। हसरत मोहानी का नाम हम लोगों ने देखा था, हकीम अजमल खान का नाम देखा था, डॉक्टर अंसारी का नाम देखा था हम लोगों ने, अबुल कलाम आजाद का भी नाम हम लोगों ने पढ़ा था। ये सभी लोग जो इस ऑल इंडिया आप कह सकते हैं इस खिलाफत आंदोलन से जुड़ते हैं। ज्वाइंट हैंड्स इन ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी एट लखनऊ। हाजी शरीयतुल्लाह की जब हम बात करते हैं, हाजी शरीयतुल्लाह जिनका नाम लिखा हुआ था, वाज एन एमिनेंट इस्लामिक रिफॉर्मर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द ब्रिटिश इंडिया। हाजी शरीयतुल्लाह को जो है कहा जाता है ही इज नोन फॉर द फाउंडिंग ऑफ द फराइजी मूवमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, एक बार फिर से हम देख लेते क्या लिखा हुआ था यहाँ पे। Who among the following were prominent leaders of the खिलाफत मूवमेंट? तो देखिए, मौलाना मोहम्मद अली एंड द शौकत अली, यानी कि अली ब्रदर्स की हम बात कर रहे थे, जो कि प्रोमिनेंट लीडर्स थे खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन से जो है मेन ऑब्जेक्टिव थे खिलाफत मूवमेंट के पीछे। टू रोज एंटी ब्रिटिश फीलिंग ऑफ द मुस्लिम ऑफ इंडिया, हाँ ये सही है। क्या दूसरा क्या लिखा, टू रिफॉर्म द मुस्लिम सोसाइटी। तीसरा लिखा to demand the separate electorate and preserve the खिलाफत, and fourth लिखा to save the Ottoman Empire and preserve the खिलाफत। तो देखिए पहला और चौथा पॉइंट जो लिखा हुआ वही चीज हम लोगों ने डिस्कस किया। सेपरेट इलेक्टोरेट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, जिससे जो हम वॉल्यूम इंटू रिफॉर्म भी कहते हैं, वहां पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में पढ़ा था। एंड प्रिजर्व द खिलाफत, तो खिलाफत को प्रिजर्व करने के लिए क्या जो है ये चीज आप कह सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव ऑफ द खिलाफत मूवमेंट था? नहीं बच्चों, क्योंकि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है खलीफा के खिलाफ काम किया था, इसीलिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स के साथ जो है इस खिलाफत आंदोलन को शुरू किया जाता है। ब्रिटिशर्स के द्वारा जो तुर्की एम्पायर को डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है। चलिए डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 1 और 4। फर्स्ट वाला सही है एंड फोर्थ वाला हमारा करेक्ट है, सेकंड और थर्ड जो है हमारा गलत है। चलिए आंसर देखते हैं, आंसर 1 और 2, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ लेते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है। द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया कंसिडर द सुल्तान ऑफ तुर्की एज अ खलीफा। तो ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया बच्चों की, जो इंडियन मुसलमान थे वो जो सुल्तान ऑफ तुर्की थे। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट में जो ये तुर्की लिखा हुआ है इसे तुर्की ना कह करके जो तुर्की कहा जा रहा है। तो जो भारतीय मुसलमान थे वो जो सुल्तान ऑफ तुर्की को जो है अपना खलीफा मानते थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है तुर्की जो है इट वॉज फाइटिंग अगेंस्ट अलाइड कंट्रीज। अब वार शुरू होने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडियन मुस्लिम्स को प्रॉमिस किया था कि वो जो है तुर्की को सपोर्ट करेंगे, तुर्की के साथ जो है फेयर ट्रीटमेंट करेंगे। बट जैसे ही जो है वार एंड होता है, तुर्की को जो डिसमेंबर कर दिया जाता है और आप कह सकते तुर्की एम्पायर को जो डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है, इसी की वजह से जो है इंडियन भारतीय मुसलमानों में जो है गुस्सा आ जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। दिस एक्ट ऑफ द ब्रिटिश एंगर द इंडियन मुस्लिम्स, और इसके खिलाफ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन मुसलमान के द्वारा जो है एक आंदोलन शुरू किया था, खिलाफत आंदोलन, ताकि जो ओटोमन टू डिफेंड द ओटोमन एम्पायर ऑफ तुर्की एंड रिटेन द खलीफा इन हिज पोस्ट। खिलाफत मूवमेंट जो है स्टार्टेड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ तुर्की, एक्वायर्ड एंड एग्रेसिव अप्रोच विद द ज्वाइनिंग ऑफ द गांधी जी इन द मूवमेंट। तो देखिए सभी पॉइंट्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। देखिए बच्चों अप्रॉक्सीमेट 17 क्वेश्चंस है हमारे पास इस खिलाफत आंदोलन से डिस्कस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं, उसके बाद हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ। हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919। तो यहाँ पे तो देखिए वेरियस टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो 1919 में होती है, उसके प्रेसिडेंट के रूप में बच्चों महात्मा गांधी जी को जो है इलेक्ट किया जाता है। यूपीपीसीएस प्री 1993 का क्वेश्चन। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The Indian Muslims were incensed when they discovered that their loyalty had been ruined during the war and the assurances of generous ट्रीटमेंट टू तुर्की आफ्टर द वार। ठीक है, सभी चीजें हम लोग ने देख लिया कि क्या हुआ था, क्यों जो इस खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया और क्या कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने जो है इस खिलाफत आंदोलन को शुरू किया। मेन तो आप सभी लोग को पता है अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली थे, उनके साथ जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाकी और भी मेंबर जो है जुड़े हुए थे, जैसे हसरत मोहानी जुड़े हुए थे।
गांधी जी जो है डिसाइड, गांधी जी जो आप सभी लोग को पता है, गांधी जी ने कहा था कि ये जो खिलाफत आंदोलन जो है, आप कह सकते गांधी जी जो है कांग्रेस, गांधी जी ने जो इस खिलाफत आंदोलन में पार्टिसिपेट किया मुस्लिम इंडियन मुस्लिमों का सपोर्ट करने के लिए, और इन्होंने कहा कि इस खिलाफत आंदोलन जो है ये ऐसा अपॉर्चुनिटी हमें आने वाले 100 सालों में देखने को नहीं मिलेगा फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। महात्मा गांधी वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस held at Delhi on 23rd of November 1919. The Amritsar session of the Congress was held in December 1919, which gave a great flip of to the Khilafat movement agitation. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। Why did महात्मा गांधी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट? तो क्या कह रहा, महात्मा गांधी जी ने जो है खिलाफत आंदोलन को क्यों शुरू किया? तो गांधी जी वांटेड टू विन द सपोर्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। असल में गांधी जी ने जो है बहुत सोच करके इस खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया था, क्योंकि देश को आजाद कराने के लिए, देखिए सिर्फ हिंदू ही जो है अकेले देश को आजाद नहीं करा सकते थे, जितने भी रिलीजन के लोग रह रहे थे भारत में सभी मिल करके ही देश को आजाद करा सकते थे। तो गांधी जी को जो जैसे ही जो खिलाफत आंदोलन के बारे में गांधी जी जो एक्चुअली चाहते थे कि इंडियन मुस्लिम्स जो है उनका सपोर्ट गेन करने के लिए, विन करने के लिए गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया, ताकि इंडियन मुस्लिम्स भी जो देश को आजाद कराने की जो लड़ाई चल रही है उसमें हमारा साथ दे सके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, खिलाफत आंदोलन वॉज सपोर्टेड बाय, आप सभी लोग को पता, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, गांधी जी के द्वारा जो इस खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया जाता टू विन द सपोर्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को सभी चीजें क्लियर हो रही होंगी। एंड अगेन स्टार्टिंग में आप लोगों से बोलना भूल गए कि प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठेगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोटेड डाउन करते चले, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आगे, वहां जो स्टार्टिंग में जिन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन दिया वो उन्हीं एक्सप्लेनेशन से जो है अगले क्वेश्चन का आंसर जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को नहीं भी पता है चीजें, आप लोगों को नहीं भी आप लोगों ने पढ़ी है बच्चों, तो जो एक्सप्लेनेशन दिए उन एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, पढ़िए ऐसे कि पढ़ा सके और एग्जाम क्लियर कर सके, एंड बार बार चीजों को जो आपको रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़े। हाँ, ये सेशन आपने देखा, सभी चीजें आप लोग की क्लियर हो गई, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आप पढ़िएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Who viewed the Khilafat movement as an opportunity for integrating Hindus and Muslims, which will not appear again within the coming 100 years? देखिए, लगातार मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि गांधी जी कहा था, गांधी जी का मानना था कि इस खिलाफत मूवमेंट को जो गांधी जी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे थे कि आने वाली 100 वर्षों में हमें ऐसा सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तो देखिए, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस स्टेटमेंट है ये गांधी जी के द्वारा जो दिया गया था। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही ध्यान से चीजों को सुनिएगा, समझिएगा, बिकॉज ये जो प्रीवियस क्वेश्चंस हम कर रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप मेंस का कंसीडर करेंगे तो जो एक्सप्लेनेशन हम देख रहे हैं, बहुत ही डीप स्टडी हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी कर रहे हैं, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैड रिनाउंस्ड द टाइटल ऑफ हाजिक उल मुल्क ड्यूरिंग द खिलाफत एजिटेशन? तो ये हम लोगों ने बच्चे थोड़ी देर पहले जब खिलाफत आंदोलन का डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था हकीम अजमल खान के बारे में। तो हकीम अजमल खान रिनाउंस्ड द टाइटल ऑफ द हाजिक उल मुल्क ड्यूरिंग द खिलाफत एजिटेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। हकीम अजमल खान हैड रिनाउंस्ड द टाइटल ऑफ हजीक उल मुल्क ड्यूरिंग द खिलाफत एजिटेशन। हकीम अजमल खान हैड बीन ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ हजीक उल मुल्क 1908 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा? हु वार्न्ड गांधी जी नॉट टू इनकरेज फैंटेसिज्म ऑफ द मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स एंड देयर फॉलोवर्स? तो देखिए क्या कह रहा, अभी हम लोगों ने एक पॉइंट और देखा था कि एक लीडर के द्वारा जो है कहा जा रहा था गांधी जी को कि गांधी जी आप धर्म को जो है राजनीति से मत मिलाइए। और वो जो है गांधी जी जो पार्टिसिपेट कर रहे थे खिलाफत मूवमेंट में, खिलाफत कॉन्फ्रेंस में, उसके खिलाफ थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना की हम बात कर रहे थे बच्चों, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ी इस पॉइंट को डिस्कस किया था।
चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम क्या लिखा हुआ। गांधी लिंक्ड द इशू ऑफ स्वराज विद द खिलाफत। अब देखिए यहाँ पे गांधी जी के द्वारा जो है खिलाफत इशू से जो है स्वराज को जोड़ लिया गया था, ताकि अब स्वराज को इसलिए जोड़ा गया था सो दैट हिंदू और मुस्लिमों को जो है एक साथ लाया जा सके एक आंदोलन में। मोहम्मद अली जिन्ना जी जो है इसका विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि गांधी जी अब धर्म को जो है राजनीति से मत जोड़िए। जिन्ना क्रिटिसाइज गांधी सपोर्ट टू द खिलाफत मूवमेंट विच ही सॉ एज एन एंडोर्समेंट ऑफ द रिलीजियस zealotry. According to K. M. Munshi, Jinnah warned Gandhiji not to encourage the fanaticism of Muslim religious leaders in the Khilafat movement. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम मूव करते हैं। Who among the following had denounced the participation of Mahatma Gandhi in the Khilafat movement? तो देखिए क्या लिखा हुआ, वही क्वेश्चन है। कह रहा कि किसने जो है महात्मा गांधी की आलोचना की थी जब महात्मा गांधी जी जो है खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट करे। तो मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पे बार बार सोचना, या आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे ऑप्शन दीजिए तब मैं इसका आंसर दूंगा, बिकॉज आज के समय में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब PYQs उनके सामने आता, अगर कोई रैंडमली आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो बच्चे सीधा यही बोलते हैं ऑप्शन दीजिए, हम उसका आंसर बता रहे हैं। बिना ऑप्शन के भी आपको आंसर पता होना चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना जी ने जो है इस स्टेटमेंट को दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव करते हैं। बच्चों क्या लिखा हुआ, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, खिलाफत मूवमेंट का रिजल्ट जो है क्या हुआ। तो हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस वर नैरोड डाउन, क्योंकि आपने देखा अभी हम लोगों ने पढ़ा था गांधी जी ने जो स्वराज को जो है खिलाफत आंदोलन से जोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को जो है, आप कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि जो हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस जो है वो कम हो सके। चलिए वन ए ऑप्शन हमारा करेक्ट था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। गांधी डिस्क्राइब खिलाफत आंदोलन एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द यूनिटी ऑफ हिंदू और मुस्लिम। ये स्टेटमेंट जरूर ध्यान रखिएगा कि किसने जो एक बार फिर दो बार एक बार क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया कि किसने कहा था कि खिलाफत आंदोलन के लिए कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा था जो आने वाले 100 ईयर्स में जो हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगा फॉर द यूनिटी ऑफ द हिंदू और मुस्लिम। तो गांधी जी के द्वारा कहा गया था, hence outcome of this movement came as the unity of Hindu and Muslim who arose, which arose due to the anger against the British government on the question of Turkey. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम मूव करते हैं। The person who on 4th of April 1919 delivered a speech on Hindu-Muslim unity from the pulpit of the Jama Masjid in Delhi was, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली वेरियस टाइम ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि 4 अप्रैल 1919 को जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर जो है किसने जो है स्पीच दिया था फ्रॉम द पल्पिट ऑफ द जामा मस्जिद इन दिल्ली। तो स्वामी श्रद्धानंद की हम बात कर रहे हैं बच्चों। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2004 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ, एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं एक बार। एक्सप्लेनेशन हम इसीलिए देख लें ताकि चीजें आप लोगों को याद हो जाए। और ऑन 4th of April 1919 स्वामी श्रद्धानंद delivered a speech in front of 3,000 Muslims on Hindu-Muslim unity from the pulpit of Jama Masjid in Delhi. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम देखते हैं क्या लिखा हुआ था। कांग्रेस सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट मेनली फॉर। अब देखिए क्या कह रहा है कि कांग्रेस जो है आखिर किस खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट क्यों कर रही थी। री इंस्टेटमेंट ऑफ खलीफा, तो हाँ ये सही है, ठीक। रिमूवल ऑफ खलीफा, नहीं ये गलत है बच्चों। देन गेटिंग द सिंपैथी ऑफ द मुस्लिम्स, नहीं सॉरी हाँ गेटिंग ऑफ सिंपैथी ऑफ मुस्लिम। आप लोग को पता है कि मुसलमानों की सिंपैथी को गेन करने के लिए सो दैट हिंदू मुस्लिम यूनिटी को जो है बढ़ाया जा सके, ये भी एक रीजन था कि कांग्रेस जो है खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी। मार्जिनाइजिंग जिन्ना इन द कांग्रेस, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा गलत है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Congress supported the Khilafat movement mainly for reinstatement of the Khalifa, getting the sympathy of the Muslims. According to Gandhi, this was a golden opportunity for the Hindu-Muslim unity. ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स डिड नॉट सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। तो देखिए कह रहा है कि इसमें से किस लीडर के द्वारा जो खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। तो बच्चों ये जो है मदन मोहन मालवीय जी थे जिनके द्वारा जो इस खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया जाता। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पंडित मदन मोहन मालवीय was a foremost educationist, legal luminary, scholar and editor of the pre-independent India. पंडित मदन मोहन मालवीय opposed महात्मा गांधी's endorsement of the खिलाफत मूवमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम मूव करते हैं क्या लिखा हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
In which city was a conference of Khilafat Committee 1920 held that requested Gandhi ji to assume the leadership of non-cooperation movement? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, किस शहर में जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ खिलाफत कमेटी होता है 1920 में, हेल्ड दैट रिक्वेस्टेड गांधी जी टू अज्यूम द लीडरशिप ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पे जो बच्चों हम इलाहाबाद की बात कर रहे हैं 1920, गांधी सजेस्टेड खिलाफत कमेटी टू अडॉप्ट अ प्रोग्राम ऑफ द नॉन वॉलेंट नॉन कॉपरेशन। तो आप देख सकते हैं 1920 में जो गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को कहा कि ठीक है, आप जो है आप एक प्रोग्राम को अडॉप्ट कीजिए जो अहिंसक होगा, असहयोग के रूप में होगा, ताकि जो है हम गवर्नमेंट का जो बिहेवियर है गवर्नमेंट के खिलाफ जो है हम प्रोटेस्ट कर सके। और जून 1920 की हम बात करते हैं, खिलाफत कमेटी जो है इलाहाबाद में एक सुर में जो है इस गांधी जी के द्वारा दिए गए सजेशन को जो एक्सेप्ट कर लेती है, आस्क गांधी जी टू लीड द मूवमेंट। सितंबर 1920 की हम बात करते हैं, कलकत्ता अधिवेशन में अंडर लीडरशिप प्रेसिडेंटशिप ऑफ द लाला लाजपत राय रिजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम मूव करते हैं। दो क्वेश्चन हमारे खिलाफत आंदोलन से बचे हुए। अगला टॉपिक हमारा असहयोग आंदोलन ही है। In this instance, we could not play off the Mohammedans against the Hindus, to which one the following event did this remark of Acheson relate। तो देखिए क्या कह रहा है कि एचिसन के द्वारा किस आंदोलन में जो है स्टेटमेंट को दिया गया था कि इस इंस्टेंस में जो है हम मोहम्मदन्स को जो मुस्लिम्स को जो है हिंदुओं के खिलाफ जो है नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो देखिए खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यूपीएससी 2000 का ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिस स्टेटमेंट ऑफ एचिसन इज रिलेटेड टू द इवेंट ऑफ खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1919 to 22। इस इवेंट में एट दिस टाइम मुस्लिम्स जॉइन द नेशनलिस्ट स्ट्रीम। क्यों क्यों जो है आखिर एचिसन ने कहा था, आप लोगों ने देखा कि मुस्लिमों ने भी जो है नेशनल स्ट्रीम में जो है अपने आप को जोड़ लिया था। देयर वेयर unprecedented unity between the Hindu and Muslim. This was at that time when Jinnah announced that we are first Muslim and then Indian। अब देख सकते हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था महात्मा गांधी जी का विरोध किया जा रहा था जिन्ना जी के द्वारा कि महात्मा गांधी जी आप जो है यहाँ पे धर्म और पॉलिटिक्स को मत मिलाइए, और आप जो गांधी जी खिलाफत कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो इसका विरोध किया जा रहा था। और यहीं पर जो है इसी में जो है आपको देखने को मिलेगा कि जिन्ना जो है अनाउंस करते हैं कि मैं पहले मुसलमान हूँ उसके बाद भारतीय हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम मूव करते हैं। मोपला रिबेलियन इन 1921 वाज एन ऑफशूट ऑफ। तो देखिए ध्यान रखिएगा मोपला जो विद्रोह होता है 1921 में, इट वाज एन ऑफशूट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। चलिए एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं क्या लिखा। मोपला पीजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड्स ऑप्रेसिव पॉलिसीज व्हिच वर इन द अलायंस विद द ब्रिटिश। देखिए यहाँ पे क्या लिखा होता है, हिंदू लैंडलॉर्ड्स redistributed their lands and the Mopla who had been suffering tempted to in revolt are pitched, just wait, a pitched battle between the British regiment and the Moplas which killed the several Europeans. On the other hand, the Khilafat movement also turned more aggressive and the situation had become very confusing. It was, just wait, it was very difficult to make a difference between the what happened, just wait for a few seconds। चलिए मूव करते हैं। Difference between the meetings of the Khilafat movement and the meeting of the Mopla peasants, thus both the movements were merged together। अब चलिए बच्चों और इसके बाद जो हम अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान रखिएगा, मोपला विद्रोह जो 1921 में देखने को मिलता इट वाज एन ऑफशूट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पेंटा में प्रॉब्लम हो गया, इसलिए जो है चीजों को क्वेश्चन नंबर 17 को जो प्रॉपर हम एक्सप्लेनेशन नहीं देख पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरफ हम मूव करते हैं। 2-4 क्वेश्चन इससे जुड़े हुए हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद कल जो है हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग के 5 मिनट मुझे दीजिएगा, थोड़ा सा पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ। देखिए क्या लिखा हुआ, असहयोग आंदोलन की हम बात कर रहे हैं।
कांग्रेस का जो स्पेशल सेशन होता है कलकत्ता में 1900 सितंबर 1920 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे गांधी जी के द्वारा जो एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है नॉन कॉपरेशन पर। द रिजोल्यूशन वॉज, अब देखिए ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा पास किया जाता है सितंबर 1920 में, वहां पे जो है इस रिजोल्यूशन का विरोध कौन कर रहा होता? सी आर दास। दिसंबर 1920 में सी आर दास जी के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। दिस रिजोल्यूशन वॉज वाइडली सपोर्टेड एंड सी आर दास प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट और रिजोल्यूशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द नागपुर सेशन। देखिए बच्चों, थोड़ा सा पेन टैप में प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे जो मैं पेन यूज नहीं करूंगी। आप लोग के सामने जो है 2 या 3 क्वेश्चन को यहाँ पे हम कंप्लीट करा देते हैं एंड आज यहाँ पे जो है हमें बाइंड अप करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। Who among the following had moved the non-cooperation resolution in the Nagpur session of the Indian National Congress 1920? तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चों आपके सामने। इनमें से जो है किसके द्वारा नॉन कॉपरेशन जो रिजोल्यूशन था नागपुर सेशन में, उसको जो है पास किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में 1920 में बच्चों। तो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक पॉइंट पढ़ा था सी आर दास वाला, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। सितंबर 1920 की हम बात करते हैं, कलकत्ता में जो है कांग्रेस का सेशन होता है, स्पेशल सेशन होता है, जहां पे गांधी जी प्रपोज करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। बट जब गांधी जी इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को प्रपोज कर रहे होते हैं, उस समय जो सी आर दास जी के द्वारा इस असहयोग आंदोलन का विरोध किया जा रहा होता है। और दिसंबर 1920 की जब हम बात करते हैं, दिसंबर 1920 की हम बात करते हैं, एनुअल कांग्रेस सेशन नागपुर में होता है एंड इट वाज थॉरली डिस्कस एंड इंडोर्स्ड बाय ऑल। देख सकते हैं आपकी दिसंबर 1920 की जब हम बात करते हैं बच्चों, वहां पे जो कांग्रेस का जो सेशन होता है नागपुर में, वहां पे जो है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है डिस्कस करता है एंड इट वाज एंडोर्स्ड बाय ऑल। और इसी नागपुर अधिवेशन में सी आर दास, जिन्होंने जो स्टार्टिंग में इस असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, उन्होंने जो है प्रपोज किया नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे मैं पेन नहीं यूज कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ सब टेक्निकल इशू। यहाँ पे जो है बार बार जो है पेन जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। देख लेते हैं एक बार फिर हम यूज करके। इन विच ईयर द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा, पूछ रहा कि किस साल जो है पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है बच्चों। तो 1920 की हम बात करें, 1920 में जो है पहले असहयोग आंदोलन को जो है लॉन्च किया था। देन क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। द नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 की हम बात करें, 1920 में बच्चों इस असहयोग आंदोलन को शुरू किया जाता है। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे बच्चों, बिकॉज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है लैपटॉप में, एक्सट्रीमली सॉरी। एंड अगले सेशन में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं बच्चों असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए, उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। लेट मी टेल यू हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द असहयोग आंदोलन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अप्रोक्सीमेट 39 क्वेश्चंस हमें जो हमारे सामने है असहयोग आंदोलन से जुड़े